एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हमारे दिन का आगाज़ तो इस परिंदे से होता है जो कि रोज़ सुबह हमारे दरवाजे के बाहर आया बैठा होता है। और आप लोग सुनाएं गाइस, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? हमारे रमज़ान का महीना कैसे गुजर रहा है आप लोगों का? गाइस, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा है, बहुत मसरूफ़ गुजर रहा है। और जैसे कि आपको पता है, रूटीन वैसे ही काफ़ी बिजी होती है, तो मेरे पास व्लॉग बनाने का भी इस दफ़ा टाइम नहीं था। मैंने कोशिश की बहुत कम व्लॉग बनाऊँ और जस्ट वो चीज़ें शेयर करूँ जो कि रमज़ान या ईद के रिलेटेड। आज का व्लॉग है ईद शॉपिंग के बारे में और ईदियों के बारे में। आगे जाके आपको व्लॉग में पता चलेगा। 1 hour later. खैर, आज मैं यहाँ पर मार्केट आई हुई थी ईद शॉपिंग के लिए, जो कि चीज़ें रह गई थी। तकरीबन सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी ऑलमोस्ट, और बस थोड़ी सी ज्वेलरी रह गई थी। और यहाँ पर झुमके वगैरह देख रही थी मैं। और यहाँ पर मैंने कुछ अपनी फैमिली मेम्बर्स को ईदी देनी थी और उनके लिए सामान लेने आई हुई थी। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी। दिल तो कर रहा था, आपको पता है लड़कियों को वैसे भी क्रेविंग होती है ज्वेलरी की, तो यहाँ से ज्वेलरी हर चीज़ ले ले बंदा, लेकिन उतनी चीज़ें लेनी चाहिए जितनी आपको ज़रूरत हो। फिर उसके बाद एक ये लॉकेट सेट पसंद आया था, जो कि मैंने कहा नहीं, काफ़ी बड़ा है, ये नहीं लेनी। और कुछ देख रही थी। और A few minutes later. ज्वेलरी वगैरह की तो शॉपिंग साथ चल रही थी, लेकिन यहाँ पर भी मैंने कहा अपनी फेवरेट कश्मीरी बैंगल ले लूँ, जो कि आपको पता है मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब से ये कश्मीरी बैंगल ट्रेंड किए, मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर ले लूँगी, बल्कि अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली के लिए लूँगी। मुझे इतने पसंद थे ना। और फिर मैंने काफ़ी सारी शॉप सर्च करने के बाद मुझे एक ये शॉप मिली। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हर डिज़ाइन में, यानी कि जो कश्मीरी बैंगल्स में डिज़ाइन ट्रेंडिंग चल रहे हैं ना, वो सारे मिल जाते हैं। अब इसका नाम वगैरह कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। आप लोग खुद जाके मार्केट में चेक कीजिएगा, आप लोग को भी मिल जाएंगी। तो आप लोग बताएं, आप लोग में से किस किस ने अपने लिए कश्मीरी बैंगल्स का सेट लिया है या किसी ने आपको गिफ्ट किया? मैंने तो अपने लिए भी लिया और अपनी सारी फैमिली मेम्बर को भी गिफ्ट दिया, जितने भी फीमेल्स या लड़कियाँ थे। मुझे बहुत शौक है वैसे भी चूड़ियों का। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें लेने आ गए थे, और ये रिंग्स मम्मा को पसंद आ रहे थे। फिर मम्मा को उसके बाद गुस्से वगैरह देखने थे। बस फिर कुछ वीडियोस मैंने ऐसे ही बना लिए। मैंने कहा चल, ईद का सीज़न है ना, तो थोड़ा बहुत व्लॉग में अपनी ऑडियंस को भी एक्सप्लोर करवाऊँ, DI खान की मार्केट्स वगैरह। फिर जो ड्रेस के साथ मैचिंग चूड़ियाँ रह गए थे वो ले रही थी। मम्मा ने मुझे जो जो चीज़ें लेकर देने थे, साथ साथ मम्मा वो लेके देनी थी। ईद हो और ज़ाहिर बात है मम्मा की तरफ से, पापा की तरफ से, भाइयों की तरफ से गिफ्ट्स ना हो, ऐसा कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में तो यही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को ईद पर गिफ्ट्स देते हैं, चाहे जो कुछ भी हो ना, छोटी छोटी चीज़ें हो, और देते ज़रूर हैं। एक दूसरे को खुशी के मौके पर देने भी चाहिए। और इस दफ़ा तो हमारे लिए डबल ईद है, क्योंकि नरोज़ भी साथ है। नरोज़ और ईद की खुशी में यहाँ पर हम शॉपिंग आए थे, नरोज़ की भी चीज़ें ले लिए थे। 1 hour later. उसके बाद मैं वापस घर आ गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद फ्री होकर यहाँ पर इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ पर क्लिप वगैरह बना लेती हूँ। और गाइस, आप लोग बताएं आप लोग के रोज़े कैसे गुजरे हैं? और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो ठंडा रहा था, फिर गर्मी काफ़ी शदीद हो गई थी, और आज दोबारा से मौसम ठंडा हो गया था, बल्कि कल तो DI खान में बहुत तेज़ बारिश भी हुई है। उसके बाद मेरे मामू लोगों की फैमिली आ गई थी, मेरे दोनों मामू और मामी। और उन्होंने मेरी मम्मा को एक खूबसूरत सा गिफ्ट दिया था, ईदी दी थी। ज़ाहिर बात है बहनों को भाई देते ही हैं, तो मम्मा को मामू ने दी थी। और साथ में बाबा के लिए भी ड्रेस था, मम्मा बाबा के लिए खूबसूरत सा ड्रेस था, जो कि मैंने अभी रिवील नहीं किया। इंशाल्लाह मम्मा पापा पहनेंगे तो फिर मैं आपको साथ में दिखाऊंगी। इन चीज़ होते हैं बहन भाइयों का, एक दूसरे से रिस्पेक्ट करना, उनकी इज़्ज़त करना, उनसे मोहब्बत करना। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से जब ऐसा हो तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी मम्मा भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हैं, और वो भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बस ये कि दोनों मामू ईदी ले आए थे, और फिर यहाँ पर हम लोग अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। आज अफ्तारी में साथ में दही तो आपको पता है हमारे घर में डेली ही होते हैं। साथ में फ्राइज़ और पकौड़े वगैरह बना लिए थे, साथ में ड्रमस्टिक चिकन थे, जो कि बहुत मज़े की थी। इस टाइम ना एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो इस तरह के मज़ेदार खाना हो ना, फिर मज़ा ही आता है। उसके बाद फिर ये ईदी थी मेरी खाला की तरफ से, और हम सारी बहनों के लिए, मतलब हम तीनों बहनों के लिए खूबसूरत से ड्रेस था, और माशाल्लाह से मुझे तो बहुत पसंद आया। उसके बाद अफ्तारी के बाद बाबा जो आइसक्रीम ले आए थे गड़ वाली। ये सीज़न शुरू हो गया, और गड़ की आइसक्रीम तो बहुत मज़ा करती है। मेरा गला शदीद ख़राब हो गया था। 2,000 years later. 2026 की ईद की शॉपिंग में आप लोग के साथ रिवील कर रही हूँ, और ये मेरे खूबसूरत से ईद के ड्रेस हैं जो कि मैंने बाय किए हैं।
कुछ मैंने DI खान से ही लिए हैं और ज़्यादातर मैंने ब्रांड से ही ऑर्डर किए हैं। और साथ में ज्वेलरी है और ईद की जो चीज़ें लड़कियों की शौक़ के होते हैं वो सारे ही हैं। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारी शॉपिंग की है। और फिर मम्मा पापा ने मुझे गिफ्ट्स भी दिए हैं, भाई ने भी गिफ्ट दिए हैं और ये सारे कुछ एक साथ मैंने शॉपिंग रिवील कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और इसमें बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ, झुमके और टॉप्स वगैरह सब कुछ है इसमें। तो मैंने कहा चलें आज चांद रात हो जाएगी तो आपसे ये ईद की शॉपिंग भी रिवील कर लूँ। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि चांद रात तक शुक्र है आप तो 30 रोज़े हो गए ना, मैं अभी ये व्लॉग अभी अपलोड करके और आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। ये मेरा खूबसूरत सा ड्रेस है आसिम जोफ़ा का, जो कि मुझे बहुत पसंद था, तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था, जो कि मैंने इंशाल्लाह ताला फ़र्स्ट ईद पर पहनने का इरादा है, क्योंकि नरोज़ भी है तो मैं ये पहनूँगी। देखते हैं फिर आगे क्या और डिसाइड होता है। फ़िलहाल तो यही सोचा हुआ है। साथ में मेरे ये जो पीच कलर का ड्रेस है रेशमी, ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया है ईदी का। और बाकी साथ साथ जो चीज़ें हैं वो भी मैंने लिए हैं। और आजकल कोल्हापुरी चप्पल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलें ये भी ले लेती हूँ। DI खान में तो अब जो डिज़ाइन मिल जाते हैं हम लोग उसी में ही खुश हैं। मुझे खैर वैसे ब्लैक में चाहिए थे लेकिन ब्लैक नहीं मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलें ये भी अच्छे लगेंगे। फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें थे, नेल पॉलिश वगैरह, नेल्स और डिफरेंट ज्वेलरी के जो आइटम होते हैं लड़कियों के। जो लड़कियां व्लॉग देख रही हैं उनको तो काफ़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा, स्टाइलों की जो चीज़ें होती हैं वो भी वगैरह थे। और कश्मीरी बैंगल्स थे और नेल पॉलिश वगैरह थी, बॉडी स्प्रे था। और इस दफ़ा मैंने अपना खूबसूरत सा क्लच भी बाय किया था, जो कि मुझे बहुत पसंद था। फिर मम्मा ने कहा बस आप अपने लिए ले लो। और ये जो ईदी है ये मेरे भाई ने दी थी, मेरे बड़े भाई ने। और भी मुझे भूख लग रही थी, तो बल्कि हम तीनों बहनों को, तो भाई ने लेट नाइट हमें ये ऑर्डर करके मंगवा दिया फ़ास्ट फूड वगैरह, जो कि हम रमज़ान में स्किप किए हुए थे। लेकिन चलो हमने कहा आज खा लो। मेरा गला भी बहुत ख़राब हुआ था, लेकिन बस फिर भूख लग रही होती ना तो इंसान खा लेता है। उसके बाद ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये ईदी मैंने दी थी अपनी फैमिली को, यानी कि अपनी बहनों को। सो ईद और नरोज़ की खुशी के मौके पर मैंने ये खूबसूरत से गिफ्ट्स दिए थे, जिसमें सबसे पहले जो बास्केट है जिसमें ड्रेस, चूड़ियाँ वगैरह चीज़ें थे वो मैंने अपनी मम्मा को गिफ्ट दिए थे। और ये जो 2 गिफ्ट्स बास्केट है ये मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए बनाए थे और साथ में और भी गिफ्ट्स थे। इसके बाद मम्मा ने मुझे कहा था कि खूबसूरत सी बास्केट मुझे भी रेडी कर दो, और इसमें मैंने कुछ चीज़ें खुद अपनी कज़न के लिए भी लिए थे। ज़ाहिर बात है वो भी हमारी छोटी बहन है तो उसका भी हक बनता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग ने सबको ईदियाँ दिए थे। और इसी के साथ आज का ये व्लॉग ख़त्म होते, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।